आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर व आफियत के साथ होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। दोस्तों, हर एक की हमारे में से ये ख्वाहिश होती है कि हमें कोई अच्छा दोस्त मिले। जी, हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश रहती है कि हमें अच्छा दोस्त मिले। ख्वाहिश तो जरूर होती है कि अच्छा दोस्त मिले, कोई अच्छा दोस्त मिले, लेकिन कभी हम किसी का अच्छा दोस्त बनने की कोशिश नहीं करते। अगर हम खुद कोशिश करें कि हम किसी के अच्छे दोस्त बने, अच्छे दोस्त साबित हों, तो यकीनन तमाम मुआशरा अच्छे लोगों से भर जाए। कोशिश कीजिए, आप भी, मैं भी, और हम सब मिलकर अगर कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत थोड़ा सा काम है। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा अंदर से, जी हाँ, थोड़ा सा अंदर से सही करना होगा। सही से मुराद है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें और अपने मफाद को तर्क करके, अपने मफाद को छोड़कर दूसरों के काम आना शुरू करें, तो हम यकीनन एक अच्छी दोस्त साबित हो सकते हैं। आइए फिलहाल तो नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि कोरोना वायरस लोगों के दरमियान मौजूए बहस रहा है। हमने मुल्क के मशरकी और मगरबी इलाकों में कुदरती आफात का भी सामना किया है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और चैलेंजों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। वजीर-ए-आज़म ने कहा, भारत ने हमेशा मुश्किल हालात पर काबू पाया है। कोविड-19 वबा के दरमियान पड़ोसी मुल्कों से जारहियत का भी सामना करना पड़ा। ताहम चैलेंजों के बावजूद बहते हुए दरियाए गंगा की तरह भारत अपना सफर जारी रखेगा। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि लद्दाख में जो कुछ हुआ उसके बारे में तमाम दुनिया जानती है। भारत अमन में यकीन रखता है, लेकिन अगर उसकी खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हुआ तो वो मुनासिब जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। वजीर-ए-आज़म ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश किया। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से लोगों ने उन्हें खत लिख कर कहा कि वो अब सिर्फ अंदरूने मुल्क तैयार करदा चीजों का इस्तेमाल करेंगे। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क ने दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबे में काफी तरक्की की है। दिफा के शोबे में आत्मनिर्भर भारत से न सिर्फ ये शोबा मजीद मजबूत होगा, बल्कि मुल्क की मईशत को भी तरक्की हासिल होगी। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क अब लॉकडाउन से बाहर आ गया है, ताहम हमें होशियार रहने की जरूरत है। हमें अब अपनी मईशत पर तवज्जो देनी है। आत्मनिर्भर भारत मुहिम से मुल्क की मईशत नई ऊंचाइयां तय करेगी। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 3,09,713 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की इस वक्त शरह 58.4% और मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,31,095 लोगों की हुई कोविड-19 की जांच। तमाम मुल्क में अब तक 80 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है जांच। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम सुर्खियां और अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। यकीनन आप मुंतज़िर होंगे कि आज हम आपकी मुलाकात किस डॉक्टर से कराते हैं और वो क्या कुछ आपको बताते हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि वैसे तो जिस्म का हर हिस्सा, कोई सा भी हमारा अंग हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने पीने का मज़ा तब तक ही होता है जब तक आपके दांत सलामत हैं, और दांतों के लिए भी तरह तरह की परेशानियां सामने आती रहती हैं और उन्हें सेहतमंद रखना भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो दांत कैसे रहें सेहतमंद, किस तरह से साफ सुथरे रहें, तमाम परेशानियों, बीमारियों, हर तरह के दर्द से, कई बार कीड़े लग जाते हैं दांतों में, कुछ और परेशानियां होती हैं, सूजन आने लगती है, मसूड़े कई बार परेशान करते हैं, ठंडा और गर्म मौसम कई बार दांतों को मुतासिर करने लगता है। तो भाई आज दांतों के डॉक्टर साहब हैं, तो चलिए सुनते हैं उनकी बातें और कोशिश करते हैं कि हम उनकी हिदायत पर पूरी तरह से अमल कर सकें। हाय, आई एम डॉक्टर रवि एंड मैं एक ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। इस कोरोना क्राइसिस के दौरान पेशेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है डेंटिस्ट्री और डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले डेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं आपको? गम्स के रिलेटेड, मसूड़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि गम्स में से खून निकलना, ब्लीडिंग गम्स, या गम्स या मसूड़ों की स्वेलिंग हो जाना इन्फेक्शन की वजह से। और दांतों से रिलेटेड बहुत ज्यादा सिवियर पेन होना दांतों में,
या दांतों में इन्फेक्शन हो जाना और टूथ रिलेटेड सेंसिटिविटी, ठंडा या गर्म बहुत ज्यादा लगना। तो ये कुछ ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए अक्सर पेशेंट्स को क्लिनिक आना पड़ता है और सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज नीडेड। विजडम टूथ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल पेशेंट्स फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, इसलिए जो अकल जाड़ है उसमें इन्फेक्शन भी ज्यादा हो रहा है और उससे रिलेटेड पेन भी बहुत हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें अक्सर पेशेंट को क्लिनिक बुलाना ही पड़ता है टू हैंडल सच इमरजेंसीज। सो वेदर और नॉट इट इज सेफ टू कम टू द डेंटल क्लिनिक। अगर कोई भी डेंटल इमरजेंसी या डेंटल प्रॉब्लम है जो घर पे हैंडल नहीं हो पा रही, आप अपने डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन पे डिस्कस कर सकते हैं। इफ द डॉक्टर फील्स की ट्रीटमेंट नीड है एंड क्लिनिक आना जरूरी है, देन डेफिनेटली देयर इज नो अदर वे आउट। आपको क्लिनिक आके विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और अपना ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। प्रोटोकॉल्स में आजकल मोस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक्स बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन को रिलेटेड फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पीपीईज पहनना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, फेस शील्ड, फेस मास्क, ये सब चीजें सब यूज कर रहे हैं क्लिनिक में और बहुत ज्यादा स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का ध्यान रखा जा रहा है पेशेंट्स और डेंटल टीम की प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर क्लिनिक में ये सब फॉलो किया जा रहा है, देन यू शुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि डेंटल ट्रीटमेंट सेफ है। और आप भी जब क्लिनिक आते हैं तो मेक श्योर दैट यू वेयर योर मास्क एंड साथ में हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। अननेसेसरीली कोई सर्फेसेस टच नहीं करें। अपने डॉक्टर के साथ प्रायर अपॉइंटमेंट लेके ही क्लिनिक आए ताकि डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। जैसे कि हम अपने क्लिनिक पे 1 to 2 आवर्स का गैप रख रहे हैं बिटवीन पेशेंट्स और बहुत ही स्टैगर्ड अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे कि एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट में हम 2 आवर्स तक का भी गैप दे रहे हैं ताकि इन बिटवीन टाइम में प्रॉपर सैनिटाइजेशन क्लिनिक का हो सके, डिसइंफेक्शन हो सके, स्टरलाइजेशन अच्छे से हम कर सके। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए आप डेफिनेटली क्लिनिक आ सकते हैं। और एल्डरलीज, जहां तक हाई रिस्क पेशेंट्स का सवाल है, वंस यू मस्ट टेक ओपिनियन विद योर डॉक्टर। डॉक्टर से पूछ के सलाह करके अगर घर पे मेडिसिन से कुछ बेटर हो सकता है तो अवॉइड करें डेंटल ट्रीटमेंट। अदरवाइज अगर बहुत सिवियर कोई इन्फेक्शन है और क्लिनिक आना ही है, सो ऑब्वियसली देन यू हैव टू कम टू द क्लिनिक अगेन फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स। अब मैं थोड़ा सा आपको घर पे अपनी डेंटल केयर कैसे कर सकते हैं ये बताती हूँ। ब्रश करिए 2 times twice और 2 minutes के लिए अच्छे से मिरर में देख के। डोंट रश इनटू ब्रशिंग। फ्लॉसिंग करिए और गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना ऑलवेज हेल्प्स। इससे गम्स की प्रॉब्लम बहुत कम होती है और ब्लीडिंग नहीं होती और दांत साफ भी रहते हैं काफी। तो ये आप सब फॉलो करेंगे तो मोस्टली आपके दांत ठीक ही रहेंगे। एंड डेफिनेटली वंस दिस कोविड क्राइसिस गेट्स ओवर, जब ये थोड़ा क्राइसिस खत्म हो जाए तो 6 monthly डेंटल विजिट्स रखिए अपने डॉक्टर के साथ और जनरल चेकअप जरूर करवाते रहे। आई एम श्योर ऐसे आपके टीथ बहुत हेल्दी रहेंगे। स्टे सेफ, टेक केयर। दोस्तों, इंसानी सेहत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम में डॉक्टर की सलाह लेकर आते रहते हैं और यकीनन आप उससे फायदा भी उठाते हैं, उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। लेकिन जहनी सेहत के लिए इंसान जब ज्यादा परेशान होता है और सुकून का मतलाशी होता है, यानी सुकून ढूंढना चाहता है, तो वो रुख करता है मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारों का या उस भगवान का जिसने उसे बनाया है। और यकीन कीजिए उसे वहीं जाकर पनाह मिलती है और बेइंतहा सुकून हासिल होता है। जी हाँ, आइए आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हम शबद पेश कर रहे हैं आससिन मस्ताना और हमनवाओं की आवाजों में। रखी कर तारे, जन की पैज रखी कर तारे, जन की पैज रखी कर तारे, जन की पैज रखी कर तारे,
जन की पैज रखी करतारे। फिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, काज सवारे। दुष्ट दूत पर में सर मारे, दुष्ट दूत पर में सर मारे। जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सब वश कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, महारस पीने। निर्भय होए बजो भगवान, निर्भय होए बजो भगवान। साध संगत मिल कीनो दान, जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। जन की पैज रखी करतारे, 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 जन की पैज रखी करतारे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुल्क भर में एक लॉकडाउन का सिलसिला था और यकीन कीजिए इस लॉकडाउन से बहुत से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। खासतौर पर एक पढ़े लिखे तबके ने इस लॉकडाउन का फायदा उठाया और अपनी तख्लीकात में, अपनी तहकीकात में इजाफा किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के मारूफ सहाफ़ी जनाब आजम शाही साहब, जो आपको अपने तजर्बे से रोशनास करा रहे हैं। फरागत और फुर्सत की तो आरज़ू मसरूफ़ ज़माने में हर शख्स को हमेशा रहती है, मगर गैर मुतवक्का तौर पे जो हालात अब रूनुमा हो रहे हैं एक मुहलिक वबा के बाइस सारी दुनिया में, इससे जो फुर्सत मिली है वो इसमें तो एक अजीब तरह की बेचैनियाँ हैं, इज़्तिराब इसमें शामिल है और
एक तरह का मलाल का एहसास भी है कि जो हालात रूनुमा हो रहे हैं वो काफ़ी आजमाइश के सबर आजमा है। जो गुज़रता वक्त है इसमें मैं मुताले में अपना थोड़ा वक्त लगाता हूँ। आबितियाँ पढ़ने का मुझे ज़ौक़ रहा है और सहाफ़त से दिलचस्पी है। सहाफ़त पे लिखी किताबें और मज़ामीन मेरे मुताले में रह रही हैं और जदीद शायरी का मुताले करते रहता हूँ और जो वक्त मिलता है इसमें कुछ मज़ामीन भी लिख लेता हूँ और जो मुस्तक़िल मेरा कालम अक्स दरअक्स छपता है इसके लिए भी मुझे वक्त निकालना पड़ता है। और अहले खाना के साथ इस तरह के तवील अरसा बहुत कम इससे पहले मिला था, इसमें भी ये वक्त लगता है और हस्ब तौफ़ीक़ इबादतों के लिए भी वक्त निकल जाता है। अब ये एहसास हो रहा है कि फ़राग़त और फ़ुर्सत में आज़ादी का क्या मतलब है, मसरूफ़ियात का क्या मतलब है, मशागिल की अहमियत क्या है और जो आपाधापी शहरी ज़िंदगी में होती है ये ख़ामोश सन्नाटों में इसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि सन्नाटे बोल उठे हैं, हर तरफ खामोशी है और जिस मकाम पे हम रहते हैं यहाँ माहौल तो काफ़ी पुरसुकून और फ़ज़ाएँ तो बड़ी इत्मीनान बख्श हैं, मगर वो जो परिंदों की चहचहाट और परिंदों के का आना जाना और कबूतरों का उड़ना, कौवों का आना जाना, ये तमाम चीज़ें इससे पहले उस कदर तवज्जो में नहीं थी जो अब हो रही हैं। एक हिसाब से यूँ लगता है कि जिस तरह मौलाना आज़ाद ने कहा था कि हर बिगाड़ दरअसल एक नई बनावट है, एवरी डिस्ट्रक्शन बाय इटसेल्फ इज़ ए न्यू कंस्ट्रक्शन। मैं इस तवील जो फ़राग़त मिली है, जो फ़ुर्सत मिली है, इसमें वक्त यूँ भी गुज़र जाता है कि दस्तावेज़ी फ़िल्में, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स का भी मुझे काफ़ी शौक़ रहा है। मैं कई चैनल्स में टेलीविज़न पे डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स भी देखते रहता हूँ, जिस तरह अल्लामा इक़बाल पे ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो फ़िल्म बनाई है वो, और उस्ताद अमजद अली ख़ान पे गुलज़ार ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, सत्यजीत रे ने रविंद्रनाथ टैगोर पे जो फ़िल्म बनाई थी, ऐसी फ़िल्में। इन सब चीज़ों के अलावा गुज़रे पल, उसकी यादें तो हम बहुत हमेशा लगी रहती हैं और सिवाय इन फ़ुर्सत के बावजूद भी एक अजीब सी बेताबियाँ हैं। इसमें यही उम्मीद है कि जिस तरह सारा आलम एक अजीब सी परेशानी में मुब्तला है और हर कोई अपने आप को महफूज रखने और समाजी इख्तिलात से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, घरों के बाहर भी घरों के अंदर भी, ये तमाम चीज़ें देखते रहता हूँ और जो वक्त और मैसर आ जाता है इसमें मुख्तलिफ़ चैनल से भी जो ख़बरें हैं ये भी देखते हुए वक्त गुजर जाता है। दोस्तों, जहाँ तक लुधियाने की बात है तो यकीनन एक ऐसा शहर है जिसे आप सभी जानते हैं, आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने लुधियाना को आलमी सतह पर रोशनास कराया। अगर अदब के हवाले से और शायरी के हवाले से बात की जाए तो यकीनन वो नाम साहिल लुधियानवी का है। आज के प्रोग्राम में उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से सिलसिले के तहत हमारे पास मौजूद है जनाब साहिल लुधियानवी का कलाम। पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। एक नज़्म पेश करता हूँ, इसका उन्वान है आओ कि कोई ख्वाब बुने। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के गमनाक दौर की, वरना ये रात आज के गमनाक दौर की, डस लेगी जान दिल को कुछ ऐसे कि जान दिल ताउम्र फिर न कोई हसीन ख्वाब बुन सके। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के गमनाक दौर की, डस लेगी जान दिल को कुछ ऐसे कि जान दिल ताउम्र फिर न कोई हसीन ख्वाब बुन सके। गो हमसे भागती रही ये तेज गाम उम्र,
गो हमसे भागती रही ये तेज गाम उम्र, ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र, ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र, जुल्फों के ख्वाब, होंठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, जुल्फों के ख्वाब, होंठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, हुस्ने बयां के ख्वाब, कमाले सुखन के ख्वाब, हुस्ने बयां के ख्वाब, कमाले सुखन के ख्वाब, शाम फिजा में सुबह बहारे चमन के ख्वाब, शाम फिजा में सुबह बहारे चमन के ख्वाब, जिंदा के ख्वाब, कूचाए दारो रसन के ख्वाब, जिंदा के ख्वाब, कूचाए दारो रसन के ख्वाब, शाइस्तगी दहर, फरोगे वतन के ख्वाब, ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपने अमल की असास थे, ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात, ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात, यूं है कि जैसे दस्ते तहे संग है हयात, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के गमनाक दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। एक गजल के 4 शेर पेश करता हूँ। नगमा जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं, नगमा जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं, गर तुझ में कुछ नहीं तो किसी शाय में कुछ नहीं, नगमा जो है तो रूह में है, नए में कुछ नहीं, गर तुझ में कुछ नहीं तो किसी शय में कुछ नहीं, तेरे लहू की आंच से गर्मी है जिस्म की, तेरे लहू की आंच से गर्मी है जिस्म की, मैं के 1000 वस्फ सही मैं में कुछ नहीं, मैं के 1000 वस्फ सही मैं में कुछ नहीं, जिसमें खुलू से फिक्र न हो वो सुखन फजूद, जिसमें खुलू से फिक्र न हो वो सुखन फजूद, जिसमें न दिल शरीक हो उस लय में कुछ नहीं, जिसमें न दिल शरीक हो उस लय में कुछ नहीं, कशकोल फन उठा के सुए खुसरवा न जा, कशकोल फन उठा के सुए खुसरवा न जा, अब दस्ते इख्तियार जमू कै में कुछ नहीं। एक और गजल पेश करता हूँ। मतलब है, बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम खुदा निकले, बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले, फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले, हकीकतें हैं सलामत तो ख्वाब बहुत तेरे, हकीकतें हैं सलामत तो ख्वाब बहुत तेरे, मलाल क्यों हो जो कुछ ख्वाब रायगा निकले, मलाल क्यों हो जो कुछ ख्वाब रायगा निकले, उधर भी खाक उड़ी है उधर भी जख्म पड़े, उधर भी खाक उड़ी है उधर भी जख्म पड़े, जिधर से हो के बहारों के कारवां निकले, जिधर से हो के बहारों के कारवां निकले, सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बां निकले, सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, सितम के दौर में हम अहले दिल ही काम आए, ज़बां पे नाज था जिनको वो बेज़बां निकले। एक मुख्तसर सीना भी पेश करता हूँ। उन्वान है, ऐ शरीफ इंसानों।
खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे के सरहद पर, बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के, जीत फाकों से तलमलाती है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में, आप और हम सभी के आंगन में, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। सामीनो हाजरीन, गुलूकारी एक फन भी है और एक शौक भी, और इस शौक को पूरा करने के लोग मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग इस फन को जरिया माश बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसको सिर्फ शौकिया ही पूरा करते रहते हैं। आज हमारे साथ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबाए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के असिस्टेंट प्रोफेसर ताहिर कुरैशी मौजूद हैं, जो गाने का शौक रखते हैं और गुलकारी को शौकिया तौर पर अपनाए हुए हैं। पेश खिदमत है उनका गाया हुआ ये नगमा। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में
सिंगार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम हम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम हम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। तमाम सुनने वालों को सबिहा का एक बार फिर से आदाब। सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात। उम्मीद करती हूँ एंजॉय कर रहे होंगे प्रोग्राम। खाना कुछ लोग खा चुके हैं और कुछ लोगों के खाने का वक्त हो जाएगा इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद। खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है भाई, सेहत है तो सब कुछ है और सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम इस पसोपेश में पड़ जाते हैं कि सुबह, जैसे गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह में कुछ खाने का दिल नहीं चाहता है, तो सुबह के नाश्ते में क्या चीज़ हो ऐसी जिससे पूरा दिन हम तरोताज़ा रहें। तो चलिए आज इसी ज़िम्मे में बात करते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गर्मियों में खाने पीने का भी हमें ख़ास ख्याल रखना होता है सेहतमंद रहने के लिए। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जाए जिससे आप दिन भर तरोताज़ा रहेंगे और जिससे बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे आपको। ये है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में काफ़ी ऐसे अज्जा हमें मिलते हैं जो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सुबह के नाश्ते में अक्सर बनाया कीजिए स्प्राउट्स। अब आप पूछना ज़रूर चाहेंगे कि भाई इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या इससे क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, किन किन चीज़ों से बन सकता है। दालों से, नट्स से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, अनाज हो सकता है, फलियाँ हो सकती हैं, अंकुरित करके जो भी बनाया जाएगा तो ये स्प्राउट्स कहलाएगा। और इसके इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि नाश्ते में जब स्प्राउट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो जो निज़ाम हाज़मा से मुताल्लिक़ परेशानियां होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि स्प्राउट्स में काफ़ी बड़ी मिक़दार में फ़ाइबर पाया जाता है और फ़ाइबर जो है वो हमारे निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त रखता है। इसके अलावा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, खून का जो दौरान है, वो बहुत ठीक तरीके से काम करता है, क्योंकि स्प्राउट्स में आयरन मिलता है काफ़ी बड़ी मिक़दार में, जो हमारे जिस्म में रेड जो सेल्स होते हैं, खून के खलिए होते हैं लाल वाले, उनको बनाने में मददगार होता है। और ये जो लाल वाले खलिए होते हैं ये खून के सर्कुलेशन में मददगार होते हैं, खून अच्छी तरह से काम करता है। इसके अलावा सामीन, वज़न की परेशानी अगर हो जाती है तो ज़्यादा वज़न के लिए हम इतने जतन करते हैं कि कैसे कम करें। तो अगर आप बाकायदगी के साथ अपने नाश्ते में स्प्राउट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें कैलोरीज़ की मकदार काफ़ी कम होती है और प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है। तो होता ये है कि आपको क़ुव्वत या ताकत तो बहुत मिलती है, लेकिन चूँकि कैलोरीज़ कम है तो आपका वज़न नहीं बढ़ता है। इसके अलावा आप अक्सर सुनते हैं कि भाई आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे अच्छी तरह से काम करे, मज़बूत हो जाए। तो स्प्राउट्स में विटामिन सी बहुत होता है जो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए स्प्राउट्स का बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए अपने नाश्ते में। आँखों की रोशनी भी बढ़ती है अगर हम स्प्राउट्स का इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि इनमें विटामिन ए भी काफ़ी बड़ी मकदार में मिल जाता है, जो आँखों की रोशनी को तेज़ करने में मददगार होता है। तो जिन लोगों की आंखें कमज़ोर हैं उन्हें तो हर दिन नाश्ते में स्प्राउट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा दिल की परेशानी है, दिल से मुताल्लिक कुछ बीमारियां हैं, तो ये दिल की बीमारियों के ख़तरे को भी कम करते हैं। स्प्राउट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है और जो हमारा ख़तरनाक वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम कर देता है। तो रोज़ सुबह नाश्ते में अगर हम करते हैं स्प्राउट्स का इस्तेमाल तो दिल से मुताल्लिक बीमारियों से भी हम बचे रह सकते हैं। कोशिश करना देखिए इंसान की जिम्मेदारी होती है और कोशिश करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बाकी की जो नताइज हैं वो कहीं ना कहीं मुक़द्दर पर छोड़ देने चाहिए, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। नेवर गिव अप। कोशिशें करते रहिए, सेहतमंद रहिए, अपना ख्याल रखिए। और देखिए अब प्रोग्राम का वक्त भी तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो शुरुआत कीजिएगा कल। स्प्राउट्स की तैयारी आज से कर लीजिए, अंकुरित हो जाएं सुबह तक, तो फिर अच्छा एक हेल्दी नाश्ता कीजिए। और मुझे यानी सबिहा को आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की अब आपको देनी होगी इजाज़त, इस वादे के साथ मैं चलती हूँ कि कल इंशाल्लाह ये प्रोग्राम फिर से जारी रहेगा और इस प्रोग्राम में कुछ और बातें हमारी आपसे होती रहेंगी और हम मालूमात के साथ फिर आएंगे। सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए उर्दू सर्विस अपना सफ़र जारी रखेगी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म हुआ। शब खैर।